7 जुलाई 2025 की ये बात है। सुबह के लगभग 7 से 8 बजे का समय रहा होगा। एक व्यक्ति सिटी ड्रेन पुलिया से गुजरता है। व्यक्ति की नजर जैसे ही जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ती है, व्यक्ति उन धब्बों को देखकर घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को सूचित करता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और घटना का मुआयना करती है और काफी मशक्कत के बाद नाले में पड़ी हुई लाश को बाहर निकालती है। काफी पूछताछ के बाद जब पता किया जाता है कि लाश किसकी है, जितने भी वहां मौजूद लोग होते हैं, तो पता चलता है कि लाश पास में ही एक जगह लगती है, अखलाक नगर, वहीं का रहने वाला इमरान उर्फ काले खां की होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिस महिला के बारे में दूर दूर तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह महिला अपने पति के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र, खतरनाक षड्यंत्र रच सकती है। शक्ल से मासूम दिखने वाली शिबा एक के बाद एक 2 शादियां करती है और तीसरे प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे पति इमरान की हत्या करवा देती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार क्या सच्चाई है इस कहानी की। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से सटे उन्नाव की है। वहीं का एक इलाका लगता है कंचन खेड़ा। उसी इलाके में रहने वाली 19 साल की शिबा अपने परिवार के साथ रहती है। 2018 में शिबा का पहला निकाह होता है। शादी के बाद अपने पति के साथ शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही शिबा के अपने पति से आए दिन झगड़े होते हैं। झगड़ों का जो कारण होता है वह होता है कि शिबा आए दिन अपने पति से डिमांड्स करती है, कभी कुछ डिमांड और कभी कुछ डिमांड। अब पति की कुछ खास इनकम होती नहीं है, जब पत्नी की डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता तो इसी के चलते पति पत्नी के झगड़े होते हैं। अब झगड़े इस कदर बढ़ने लगते हैं कि आसपास पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वहां आकर बोलना शुरू कर देते हैं कि जब तुम्हारी बन नहीं रही तो तुम अपने रास्ते अलग क्यों नहीं कर लेते, तलाक क्यों नहीं ले लेते। और वहीं शिबा फैसला करती है अपने पति से अलग होने का। लेकिन वह अलग होने की तो सोचती है, लेकिन सोचती है कि अलग होकर जाऊंगी कहां और अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी। और वहीं शिबा की 2019 में इमरान से मुलाकात होती है। इमरान जो वहीं का ही एक जगह लगती है अखलाक नगर, वहीं का रहने वाला होता है। इमरान एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है। और वहीं बाजार में ही कुछ सामान खरीदते समय शिबा की इमरान से मुलाकात होती है। नंबर अदला बदली होते हैं और दोनों की बातचीत होनी शुरू हो जाती है। प्यार परवान चढ़ने लगता है। और वहीं जो इमरान जितनी भी शिबा की डिमांड्स होती हैं, किसी भी चीज की जरूरत होती है तो इमरान उसकी पूरी करने लगता है। और 2020 में शिबा अपने पति को छोड़कर इमरान से शादी कर लेती है। शादी के बाद कुछ समय तो बढ़िया चलता है। इमरान एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। कुछ समय तो वह नौकरी करता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही अपनी नौकरी छोड़कर वह एक ई रिक्शा ले लेता है और ई रिक्शा चलानी शुरू कर देता है और अच्छी खासी इनकम भी होने लगती है। अब इमरान पत्नी अब नई नई होती है, उसकी हर एक डिमांड्स पूरी करता है, घुमाता है फिराता है, उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही जो इमरान को नशों की लत लग जाती है। वह कई तरह के नशे करता है, शराब, चर्च, काफी तरह के नशे करता है, जिसके चलते शिबा का अपने पति से आए दिन झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब झगड़े इस कदर बढ़ने लगते हैं कि शिबा अपने पति को छोड़कर 2020 में तो वो शादी करती है और 2022 में वो अपने मायके चली जाती है। और इन्हीं 2 सालों में उसका एक बेटा होता है। अपने बेटे को लेकर वह अपने मायके कंचन खेड़ा चली जाती है। 6 महीने वह अपने मायके में ही रहती है। और वहीं उसका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम फरहान उर्फ चुन्ना होता है, जो हाल फिलहाल ही सऊदी से आया होता है और उसके पास पैसा वगैरह भी काफी होता है। अब जिस बात की खबर शिबा को लग जाती है, शिबा लालच में आ जाती है और लालच के चलते फरहान से दोस्ती कर लेती है।
दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और फरहान के साथ उसकी बाइक पर बैठ लेकर घूमना फिरना शुरू कर देती है। अब जैसे ही कोई गांव के लोग वगैरह होते हैं जो इमरान को भी जानते हैं, तो वह इमरान को इत्तला कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी शिबा अपने पड़ोस में ही एक रहने वाला फरहान है, उसके साथ घूमती फिरती है। और जो फरहान होता है वह शिबा की हर एक जरूरत पूरी करता है, उसे घुमाता फिराता है, उसकी हर एक डिमांड पूरी करता है, क्योंकि वह सऊदी से आया होता है और पैसे भी काफी होते हैं। अब इस बात की खबर जब इमरान को लगती है तो इमरान आग बबूला हो जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी के मायके पहुंचता है और वहां जाकर खूब झगड़ा करता है। झगड़ा करने के बाद अपनी पत्नी को अखलाक नगर ले आता है। वहां लाकर अपनी पत्नी की खूब मार पिटाई करता है, जम के मार पिटाई करता है। पत्नी का बाहर निकलना भी बंद कर देता है। अब पत्नी परेशान हो जाती है और वो जो फरहान होता है वो भी सऊदी लौट जाता है, लेकिन जो शिबा होती है कंटिन्यू फरहान से बातचीत करती रहती है और वह उससे शादी करने का भी वादा करता है कि मैं अब सऊदी से जब लौटूंगा तो तुमसे शादी करूंगा। अब शिबा फोन पर फरहान के साथ एक प्लान बनाती है। पति को मारने उसे रास्ते से हटाने का। दिन रखा जाता है 6 जुलाई 2025 का। 18 जून को फरहान सऊदी से वापस आता है और फिर से मिलना जुलना शुरू कर देता है। दरअसल इमरान जब घर से बाहर जाता है तो वह चोरी छुपे घर से निकलती है और फरहान से मिलती जुलती है। और जो फरहान होता है इस बार उसके साथ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रफीक होता है। रफीक भी आया होता है। अब यह तीनों ही मिलकर शिबा, फरहान, रफीक इमरान को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। 6 जून 2025 का दिन होता है। शाम के लगभग 8 से 9 बजे का समय रहा होगा। अब उसे नशे वगैरह की लत तो होती, नशे की लत के चलते जो रफीक होता है फरहान रफीक को उसके शिबा के घर भेजता है और इस प्लानिंग का शिबा को पहले से ही पता होता है, तो वह अपने पति को कुछ बोलती नहीं। फरहान और रफीक इमरान को बाइक पर बिठाकर लखनऊ कानपुर हाईवे की तरफ ले जाते हैं और उसे खूब शराब पिलाते हैं। और जब वह शराब में धुत हो जाता है तो वही पास में ही एक पुलिया लगती है, सिटी ड्रेन पुलिया। उस पुलिया पर ले जाकर उसे चक्कू से लहूलुहान कर देते हैं, उसकी हत्या कर डालते हैं और वहीं नीचे नाले में फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। 7 जुलाई सुबह के लगभग 7 से 8 बजे का समय रहा होगा। एक व्यक्ति जब सिटी ड्रेन पुलिया से गुजरता है, व्यक्ति की नजर जमीन पर पड़े हुए खून के धब्बों पर पड़ती है। व्यक्ति उन धब्बों को देखकर घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को सूचित करता है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और घटना का मुआयना करती है और लाश को उस नाले से बाहर निकाला जाता है। लाश की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है लाश इमरान उर्फ काले खां की है। पुलिस इमरान के घर में सूचित करती है और बात होती है उसके बड़े भाई सलमान से। सलमान जब इस बात को सुनता है तो घर में कोहराम मच जाता है, रोना धोना मच जाता है। सलमान को पुलिस थाना बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो सलमान बताता है कि उसकी भाभी जो एक कैरेक्टरलेस महिला होती है, जिसका संबंध वही कंचन खेड़ा का ही रहने वाला फरहान के साथ प्रेम संबंध होता है और जिसके चलते इमरान का अपनी पत्नी शिबा के साथ आए दिन झगड़े होते हैं। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो पुलिस को समझने में वक्त नहीं लगता कि यह कोई प्रेम संबंध का ही कोई चक्कर या मामला हो सकता है। पुलिस शिबा को थाना में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस जब शिबा को देखती है, उसकी भोली भाली सूरत, पहले तो पुलिस यही सोचती है कि अब ये महिला क्या ही अपने पति का मर्डर करेगी, हत्या करेगी। तो वहीं खड़ा एक हवलदार होता है। हवलदार को उस शिबा पर कुछ शंका सी होती है और वह तुरंत आईओ से बोलता है कि साहब मुझे इस महिला पर शक हो रहा है, आप ऐसा कीजिए इसके कॉल डिटेल निकलवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब यह बात होती है तो शिबा घबरा जाती है। शिबा का फोन ले लिया जाता है और उसे सर्विलांस पे डाल दिया जाता है और उसके जितने भी कॉल डिटेल्स वगैरह होती है सब निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि हत्या की रात 6 जुलाई को उसके एक नंबर पर काफी बार बात हुई होती है। नंबर होता है फरहान का। अब पुलिस जब फरहान का नंबर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि सलमान भी फरहान का ही नाम लेता है।
पुलिस शिवा को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पहले तो शिवा पुलिस को काफी घुमाती है, लेकिन पुलिस सख्ती में आती है तो वह अपनी पूरी कहानी बयां कर देती है और बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति इमरान का कत्ल करवाया है, हत्या करवाई है। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है। शिवा अपनी पूरी कहानी बयां करती है, बताती है कि 2018 में उसकी पहली शादी हुई थी और जो डिमांड्स के चलते उसकी पहली शादी टूट जाती है। इसके बाद 2020 में उसकी शादी इमरान से होती है, वहां भी उसकी डिमांड्स रहती हैं और जब डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती तो इमरान से भी उसका रिश्ता खराब होने लगता है। और जो इमरान होता है वह अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और जो शिवा होती है उसका प्रेम संबंध फरहान से हो जाता है। फरहान उससे वादे करता है शादी करने के, तो यही फिर पत्नी शिवा षड्यंत्र रचती है इमरान को रास्ते से हटाने का और उसे मारने का षड्यंत्र रचती है अपने प्रेमी फरहान के साथ। पुलिस शिवा की जब पूरी बात सुनती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और वहीं फरहान की तलाश करनी शुरू कर दी जाती है और जो हत्या में एक व्यक्ति और शामिल होता है जो उसका दोस्त रफीक होता है। दोनों की तलाश करनी शुरू कर दी जाती है और दोनों को तलाश कर लिया जाता है और उनसे भी पूछताछ की जाती है तो प्रेम संबंध का ही चक्कर होता है और इन तीनों को ही जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। तो आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे या फिर इस महिला के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।